नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर गाजियाबाद कार्यालय पर जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहां पर इकट्ठे हुए, हवन किया गया और अब सभी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब अजीत सिंह जी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके जाने के बाद में पार्टी को कितनी कमी उनकी खलती है और वर्तमान में पार्टी जिनके हाथों में है, जयंत चौधरी आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो जो राष्ट्रीय लोकदल की उपलब्धि है उसके बारे में भी सवाल करेंगे। और हमने वो भी दौर देखा जब पार्टी के पास में एक विधायक, एक सांसद भी नहीं बचा था। उसके बाद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने जो वापसी की है और आज चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश की या फिर विधान परिषद हो, सभी जगह पार्टी सक्रिय है, पार्टी के सदस्य हैं। आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजय वीर जी, जिलाध्यक्ष जी, आप बताइए क्या आप कहना चाहेंगे आज अजीत सिंह जी के बारे में उनको याद करते हुए। मैं आज चौधरी अजीत सिंह श्रद्धेय जी की 4वीं पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं। आज देश के अंदर चौधरी अजीत सिंह जैसे नेता नहीं हैं। चौधरी साहब ने कभी भी गलत नीतियों का साथ नहीं दिया और हमेशा किसान मजदूर के साथ खड़े रहे। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी बताई हुई रास्ते, जो उन्होंने अधूरे काम जो अभी बाकी हैं, वो हमारे नेता जयंत चौधरी जी करेंगे। हम उनके नेतृत्व में इस प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा फहराएंगे। और हमारी आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपनी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम मतलब आज से ही शुरू करने जा रहे हैं? नहीं, हम अपने गाजियाबाद जिले कार्यक्रम तो 14 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन गाजियाबाद में आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि से हम शुरू कर रहे हैं। चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ में। जी चेयरमैन साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सवाल ये कि परिस्थितियों में कितना अंतर आया है पहले में और अब में? देखिए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की आज ये 4थी पुण्यतिथि है और मेरा तो ये मानना है कि इस देश में ना तो ऐसा नेता पैदा हुआ और ना ऐसा इंसान पैदा हुआ जैसे चौधरी साहब थे। चौधरी साहब 7 बार सांसद रहे, 4 बार केंद्र में मिनिस्टर रहे। उनके दामन पे आज तक कोई दाग नहीं लगा और उन्होंने हर कदम, जब भी कलम चलाई, किसान कौम का मेरे वर्ग के लिए चलाई। तो मेरा तो सबसे ये कहना है, इस अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि चौधरी साहब के बताए रास्तों पे हमें चलना चाहिए। महानगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ में रेखा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को जाना जाता था अपना स्टैंड लेने के लिए, पार्टी का कोई स्टैंड होता नहीं है। अभी देखिए, पहलगाम हमले पर कुछ नहीं, जो ऑफिशियली बयान कुछ नहीं आया जयंत चौधरी का, ना एक भी ट्वीट किया। ये वो चीज़ें हैं जो कटघरे में खड़ा करती हैं, वो भले ही जयंत चौधरी हो, भले ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो। जो टिकैत साहब हैं, उनके साथ में जो घटना हुई, उसको लेकर भी ना तो पार्टी की तरफ से और ना जयंत चौधरी की तरफ से कोई भी बयान आया है। देखिए, सबसे पहले तो आज चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है और वो किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी को हम आज उनके किए हुए महान कार्यों के लिए उन्हें देश का बच्चा बच्चा याद कर रहा है। आज किसान वर्ग उन्हें याद करके मन भावुक है। वो एक ऐसे नेता थे जो अपनी लाइन खुद बनाते थे, वो किसी बनी हुई लाइन पर नहीं चलते थे। उनके व्यक्तित्व में इतने अपार गुण थे कि राजनीति में बिरला ही ऐसे लोग मिलते हैं। जो आपने सवाल किया है आज कि पहलगाम पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का बयान नहीं आया या टिकैत वाले मामले पर, तो देखिए, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सारा काम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करते हैं। हमारी पूरी पार्टी, पूरा देश पहलगाम की घटना से दुखी है। हम उन्हें अपना दुख प्रकट कर चुके हैं। राकेश टिकैत जी वाला जहां मामला है, तो हमेशा टिकैत परिवार के साथ चौधरी परिवार खड़ा रहा है।
तो हमेशा हर वर्ग के साथ खड़े होने वाली पार्टी, हमारे अध्यक्ष हमेशा हर दुखी किसान कमेरा वर्ग के साथ खड़े हुए हैं। और सेना के जवान, खिलाड़ी और किसान, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी की प्राथमिकता में हैं। हमेशा से उनका दिल, इनका कोई भी मुद्दा होता है तो उनका दिल दुखी होता है। सिर्फ बयान देने से भावना प्रकट नहीं होती, जो वे एक्शन लेते हैं वो दिखाई देते हैं इस देश की राजनीति में। उन एक्शन पर आप ध्यान करिएगा। उनके साइलेंट जो एक्शन होते हैं वो बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं उन्हें ही दिखाई देते हैं कि जयंत जी का मन पहलगाम की घटना से कितना द्रवित है और उस पर उन्होंने क्या किया है। उनका अपना स्तर है, वे उच्च सदन में बैठे हैं, जहां उन्हें अपनी बात रखनी है वहां वो रखेंगे। उनका एक कैडर है, वो मंत्री हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी, आप कह रहे हैं टिकैत जी के मामले में मुजफ्फरनगर में हमारे विधायक थे, एक एक कार्यकर्ता वहाँ लोकदल का था। सिर्फ जयंत जी मतलब एक बड़ा अधिकारी ओमनीपोसेंस नहीं हो सकता कि हर जगह वही उपस्थित रहेगा। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बनाए हुए विधायक हैं, उनके बनाए हुए सांसद हैं, वो हर जगह जाते हैं, वो बिना जयंत जी के निर्देश के नहीं जाते। तो ये कहना गलत है। हमारी पार्टी हमेशा से किसान, मजदूर, कमेरा, खिलाड़ी और सैनिक के सम्मान में हमेशा से स्टैंड लेती आई है और लेती रहेगी। हमें अपने नेता पर गर्व है कि हमारे नेता हमेशा उस वर्ग का ख्याल करते हैं जिस वर्ग को ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां इग्नोर कर देती हैं। और आज हम इस पुण्य मौके पर खड़े हुए हैं जब हम चौधरी साहब को याद कर रहे हैं। मैंने खुद उनके साथ कार्य किया तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बहुत कम महिलाएं उस समय पार्टी में होती थी जब चौधरी अजीत सिंह जी के साथ हमने काम किया। उसके बाद भी अगर कोई महिलाओं का मुद्दा आता था तो चौधरी साहब बेझिझक महिलाओं के साथ खड़े होते थे। वो ये परवाह नहीं करते थे कि मेरी पार्टी में महिलाएं कम हैं और मैं पुरुष वर्ग को नाराज़ क्यों करूं। वो ऐसे फैसले लेते थे कि मतलब दिल आज नमन करता है उस महान शख्सियत को। वही बहन जी, देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग अब कंपेयर कर रहे हैं अजीत सिंह जी को याद करते हुए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई जिस तरीके से अजीत सिंह को जाना जाता था, अब जयंत चौधरी उस मुखरता से आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये सवाल मेरे नहीं, ये जो लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हैं, हमारी वीडियोस पे आकर भी लोग कमेंट करते हैं, मेरा पूछने का जो मकसद है वो यही है। देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी का अलग तरीका था काम करने का और जयंत जी का तरीका अलग है। मैंने आपको अभी बताया कि वो हर मुद्दे पर साइलेंटली जो वर्क करते हैं उसमें उसको दिखाई देने में समय लगता है, लेकिन वो ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन होता है, वो ऐसा मतलब एक्शन होता है कि हमें अपने नेता पर गर्व होता है। रही चौधरी अजीत सिंह जी की बात, तो चौधरी अजीत सिंह जी को लंबा अनुभव था और उनकी अपनी अलग नीति थी। उन्होंने चौधरी साहब को काम करते हुए देखा, जयंत जी ने चौधरी अजीत सिंह जी को देखा, लेकिन जयंत जी समझदार हैं। वो जानते हैं कि इस दुनिया में, इस देश की राजनीति में आप अगर मुखरता से कोई कुछ बोलोगे तो उसमें सिर्फ आपका विरोध होगा, आपको पीछे खींचा जाएगा। आपका उद्देश्य क्या होता है कि उस चीज़ का समाधान को एक्शन में लाना। जयंत जी वही करते हैं, वो समाधान तक जाते हैं, वो समाधान तक पहुंचते हैं। और इसीलिए हम अपने नेता की उस इंटेलिजेंस पर, उस बुद्धिमत्ता पर हम गर्व करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश का सैनिक इस बात को समझे। खिलाड़ियों के लिए जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, इस देश का नौजवान इस बात को समझे और जयंत जी के हाथ मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़ा हो। और हमारी भी पूरी कोशिश यही है कि हम जितना अधिक हो सके हम जयंत जी के हाथों को मजबूत करेंगे और चौधरी अजीत सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ताऊ जी? आप बताइए। आज अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि पर सवाल वही कि देखिए लोग कंपेयर कर रहे हैं अजीत सिंह जी की राजनीति को और अब जो जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनकी राजनीति को। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज का दिन हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत अपूर्णीय क्षति का दिन है कि आज के दिन हमारे नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी जो इस दुनिया में नहीं है, आज के दिन उनका देहावसान हुआ था। और सबसे बड़ी बात यही हुई
कि जिस दिन उनका देहावसान हुआ उस समय कोरोना देश में था। अगर देश में कोरोना नहीं होता तो दिल्ली की धरती पर लाखों लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते। आज कोई सवाल जवाब का दिन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मई का महीना हिंदुस्तान के किसानों की राजनीति में बहुत दुखदायी महीना है, क्योंकि मई में ही 29 मई को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी गए, मई के महीने में ही चौधरी अजीत सिंह जी गए, और मुझे ये भी कहने में संदेह नहीं कि मई में ही आदरणीय हमारी माता गायत्री देवी का निधन भी मई में हुआ। तो ये महीना हमारे चौधरी चरण सिंह के परिवार के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो चौधरी अजीत सिंह जी हिंदुस्तान के किसानों के लिए करके गए हैं वो पुश्तों में भी नहीं किया जा सकता। 45 चीनी मिल लगा करके हिंदुस्तान की राजनीति में गन्ना किसानों को इतना आत्मनिर्भर करने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। जब भारत सरकार FRP के माध्यम से गन्ना खरीदना चाहती थी 129 रुपये क्विंटल, चौधरी अजीत सिंह वे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतर मंतर में भारत सरकार को घेरने का काम किया और वो अध्यादेश रद्द कराया, जिसकी बदौलत आज 354 रुपये प्रति क्विंटल FRP है। तो चौधरी अजीत सिंह कभी ये नहीं परवाह करते थे इस निर्णय का क्या होगा। मुझे ये भी कहने में संदेह नहीं कि चौधरी साहब जब खाद्य मंत्री थे भारत सरकार में, तो कभी देश में आज तक किसान ने गन्ना पैदा किया, उससे चीनी बनी, लेकिन किसान को कभी एक दाना चीनी का नसीब नहीं हुआ बिना पैसे के। चौधरी साहब ने भारत सरकार से संशोधित रेट पर, सरकारी जो रेट होता है उस पर किसानों को प्रति कुंटल चीनी दिलाने का काम किया। जब गन्ने पे बहुत बड़ा संकट था तो यहाँ से गन्ने को राजस्थान चारे के रूप में भिजवाने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया भारत सरकार के मंत्री रहते हुए। और मुझे ये भी कहने में संदेह नहीं कि जाटों को आरक्षण दिलाने का काम हिंदुस्तान की धरती पर कैबिनेट में रहते हुए अगर किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि भारत सरकार के कैबिनेट को चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, और उन्हीं की बदौलत हमें आरक्षण मिलने का काम हुआ। मैं आज भी चौधरी साहब के निधन पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। 9 सितंबर 1987 को जब चौधरी अजीत सिंह मेरठ से लखनऊ तक पदयात्रा करने को निकले, तो मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति सत्येंद्र तोमर अपने को मानता हूँ कि मैं उनके साथ 32 दिन लगातार पैदल चला। मैं ही नहीं चला, उनके साथ कई सौ लोग पैदल चलते थे। और लखनऊ की बेगम हजरत महल पार्क में जाके चौधरी अजीत सिंह जी ने रैली की 12 अक्टूबर को लोहिया जी के जन्मदिन पर। तो मुझे इसे कहने में संदेह नहीं, निसंकोच चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़े कद के व्यक्ति थे। अपने धारा के साथ चलना सब जानते हैं, लेकिन धारा के विपरीत अगर चलने का काम किसी व्यक्ति ने चौधरी चरण सिंह जी के निधन के बाद किया तो चौधरी अजीत सिंह ने किया। वे हमेशा धारा के विपरीत चलते थे और धारा के विपरीत चल करके जो धारा के विपरीत वाले होते थे उन्हें अपने साथ कर लेते थे। ये कला चौधरी अजीत सिंह में थी। तो आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है और हम तो ये मानते हैं कि भाई चौधरी साहब का निधन जैसे आज ही हुआ हो। हमें 4 साल ऐसे लगते हैं जैसे 400 बरस के बराबर है, क्योंकि उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता इस देश में। बहुत बड़े कद के व्यक्ति थे। और जहाँ तक आपने अभी सवाल किया था, मैं उस सवाल का बहुत शालीनता से जवाब देना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह के परिवार ने टिकैत परिवार की हमेशा मदद की। जिस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को सिसोले की धरती पर चारों तरफ से घेर लिया गया था, हिंदुस्तान की राजनीति में अकेले व्यक्ति चौधरी अजीत सिंह थे जिन्होंने सारे बैरियर तोड़ते हुए और जा करके ऐलान करके सारा मामला रफा दफा करा दिया था। और वही गाजीपुर में किया। और हर जगह मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो ये सवाल उठा रहे हैं जयंत चौधरी क्यों नहीं गए, क्या किसी अन्य पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ गया? जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, सवाल ये कर रहे हैं लोग कि ऑफिशियली कोई भी उनके ट्विटर हैंडल से इस तरह का कोई भी उनका बयान नहीं गया, उन्होंने कोई पोस्ट नहीं। मैंने आपके ही इस चैनल पे सुना कि हमारे दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री त्रिलोक त्यागी जी ने अपने उससे बयान दिया। हमारे विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी खुद मौजूद थे वहाँ। हमारे दूसरे एमएलए पूर्व मंत्री कतौली से एमएलए मदन भैया, प्रसन्न चौधरी और योगराज सिंह और तमाम हमारी बहुतायत में संख्या वहाँ थी। तो ऐसे ये सवाल उठा देना कि भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के कैबिनेट में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, तो वो हर जगह तो नहीं जा सकते। और ये फौज है, मैं आज ये डिक्लेयर करता हूँ, ये चौधरी चरण सिंह जी की फौज है। इसमें सब जगह जयंत चौधरी को जाने की जरूरत नहीं। ये सब जयंत चौधरी हैं, सब चौधरी चरण सिंह हैं, सब चौधरी अजीत सिंह हैं। ये सब चौधरी साहब के लिए काम करते हैं रात और दिन। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। किसान बिरादरी पे जहाँ आज आने का बात होगी, ये परिवार सबसे आगे यही रहेगा।
और किसी को तो किसी में दम ही नहीं, सबकी पूंछ जो है दबी बैठी है। यही परिवार है जो खुल के बोलता है, यही परिवार है जो हर जगह खुल के बोलता है। तो ये जो लोग हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पहले की तरह जयंत चौधरी अब मुखरता से किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं, तो ये जवाब जो पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो उनका काम है बखूबी अपना काम अभी भी कर रहे हैं, भविष्य में भी ऐसे ही काम होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।